नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें डेमोग्राफी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट जो है हमारी टर्म आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। और देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जैसे कि 2025 के अंदर 1000 यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन रह रही है। अब ये 1000 पॉपुलेशन के अंदर लाइव बर्थ कितने होते हैं, मतलब कि जो जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। अब इस बर्थ रेट को हम नेटेलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ ही सेकंड जो है टर्म आपकी आती है डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? सेम यही चीज़ आपको करनी है इसमें। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 1000 पर्सन में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेथ रेट। इसके बाद आपका आ जाएगा नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज के अंदर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। अब अगर बर्थ रेट क्या है, 100 है, और डेथ रेट क्या है, 80 है। अब यहाँ पे प्लस के अंदर जो 20 क्या है, लोग बड़े हैं ना, यहाँ पे 20 इंक्रीज हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। बर्थ रेट में से डेथ रेट जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल इंक्रीज। इसके बाद आ जाता है आपका जीरो ग्रोथ रेट, स्टेबलाइज्ड और रिप्लेसमेंट। ये तीनों एक ही चीज़ के नेम है। देखो इसमें क्या बताया गया है, जैसे बर्थ रेट 100 है, ठीक है, और डेथ रेट भी क्या है, 100 है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है, इसको हम क्या कहेंगे? जीरो डिफरेंस। जीरो ही हो गया, ठीक है, क्या हो गया? जीरो। अब इसी को हम क्या कहेंगे? रिप्लेस भी कहेंगे कि बर्थ, देखो डेथ कितनी हुई है, 100 हुई है, और बर्थ कितने हो गए? 100 हो गए, तो रिप्लेस भी हो गया, ठीक है, और स्टेबलाइज्ड भी है, पॉपुलेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसके बाद आपको आ जाता है नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट में क्या आएगा? जैसे हमने नेचुरल इंक्रीज किया, सेम वैसे नेगेटिव में है। देखो यहाँ पे डेथ रेट क्या है, 120 है, और बर्थ कितना है, 100 है। अब 120 में से अब हम 100 यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है बट बर्थ कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में 20 आ जाएगा। जब माइनस में 20 आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। और इसके साथ फर्टिलिटी रेट के अंदर क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव पर 1000 वुमेन, ठीक है, इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। 1000 लेडीज के अंदर में से, ठीक है, 15 से लेके 49 ईयर वाली जो लेडीज हैं वो बेबी को क्या कर सकती है? कंसीव कर सकती हैं और बच्चे को पाल सकती हैं। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप होती है ये लेडीज की, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 15 से लेके 49 एज तक ही, ठीक है, ये एज आपको याद रखनी होगी, ये डिजिट याद कर लो। तो ये जो एज की लेडीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं? बच्चों को जन्म दे सकती हैं। मतलब कि फर्टिलिटी रेट जो है आपका 1000 के अंदर कितनी लेडीज जो हैं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, उसको बोलेंगे फर्टिलिटी रेट। उसके बाद आ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर आपको क्या आ जाएगा? जैसे कि यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि आपको 15 से 49, यहाँ पे तो इन्होंने 15 से 49 को काउंट कर लिया, बट जो 0 से लेके 15 है उनका, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी के अंदर क्या है? इमेजिनरी जो है वुमेन्स को भी रखा जाता है। इमेजिनरी वुमेन्स कौन सी होती है? जो 0 से लेके 15 तक की आती हैं, ठीक है, इनको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है टोटल फर्टिलिटी। बट यहाँ पे इन्होंने 15 से उठाया, उससे नीचे वाला को काउंट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर क्या आएगा कि इट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल के होने से पहले पहले 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है? कोई 4 मंथ का, कोई 5 मंथ का, ऐसे ही बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या है इस चीज में? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में यही चेक किया जाता है कि 1 साल के होने से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर क्या है? इट इज द रेफर ऑफ नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 लाइव बर्थ के अंदर जितनी लेडीज हैं वो बच्चों को जन्म देते टाइम जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है, या उन्होंने वो प्रेग्नेंट है, बेबी कंसीव किया हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उनकी डेथ हो रही है, तो इट्स मीन क्या है? आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको बोला जाता है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों ही अगर अप है, ठीक है, 1 साल से पहले पहले बच्चों की डेथ हो रही है और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी भी ज्यादा डेथ हो रही है, तो इसके लिए क्या रीजन भी बताया गया है कि देखो क्या रीजन है। बैकवर्डनेस होगी, वहाँ पे पॉवर्टी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होगी, लोगों को मतलब कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या है, किसी भी स्टेट का या कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो सकता है? अप हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही ये चीज़ें अप जाती हैं। फिर अब इसके बाद आपको आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब लाइफ एक्सपेक्ट करना कि कोई भी पर्सन कितने साल तक जी सकता है। जैसे कि कुछ एक लोग जो होते हैं वो 100 ईयर तक भी जी जाते हैं, कुछ 30 ईयर्स या 40 ईयर्स तक भी जीते हैं। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कौन सी एज में जाके उनकी डेथ हो रही है, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि मेल की जो है 64 तक और फीमेल को 70 तक मतलब कि माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी एज में आके इनकी डेथ होती है। देन उसके बाद आपको आ जाता है सेक्स रेशियो। इसमें क्या होगा कि 1000 अगर मेल्स हैं और अगर 700 क्या है वहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे 300 का यहाँ पे गैप आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो। ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर 1000 अगर मेल है तो वहाँ पे कितनी फीमेल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। उसके बाद आपको आ जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के अंदर आपको अलग अलग एज स्ट्रक्चर भी देखना होता है, जैसे कि 0 से लेके 18 तक कितने हैं, 19 से 26, इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया जाता है एज वाइज। और फिर इसके अंदर चेक किया जाता है कि इसमें कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग जो हैं कंट्री के अंदर ज़्यादा हैं, कौन सी एज ग्रुप में जो है पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है एज स्ट्रक्चर। एज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। देन इसके बाद आपको आ जाता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहले आप एज याद कर लो, 15 से लेके 64। अगर 0 से लेके 15 ईयर के, अगर यहाँ पे इनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये आएंगे आपके चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड तो कोई काम करते नहीं, अगर 64 से अगर हम ऊपर देखें तो क्या आ जाएगी आपके पास, ओल्ड एज आ जाएगी। ठीक है, तो जो 15 से छोटे हैं और 64 से जो ऊपर हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये डिपेंड होते हैं। डिपेंड किस पर होते हैं, जो 15 से लेके 64 एज वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वर्किंग एज ग्रुप। जो काम करने वाले हैं उनको वर्किंग एज ग्रुप बोला जाता है, 15 से लेके 64। और जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें यही चीज़ है, आपको मैंने इजी वे में थोड़ा समझा दिया। देन उसके बाद अगर जो आपकी यहाँ पे बताया आपको, जो डिपेंडेंसी रेशियो है किसी भी कंट्री की, ठीक है, अगर वो फॉलिंग है, डिपेंडेंसी रेशियो कम है, मतलब कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो कम है, ठीक है, तो ये गुड इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि जो वर्किंग एज है वो ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो होगी कंट्री की, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और उसके बाद जो डेमोग्राफिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब कि गुड इंडिकेटर्स हैं अगर क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो कम है किसी कंट्री की। फिर आ जाएगा आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर आपको क्या आता है, जो 15 से लेकर 64 एज ग्रुप है, ये क्या है, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ठीक है, वर्किंग एज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं।